कि इस वक्त नाज़रीन किराम ज़मान पार्क के इस वक्त नाज़रीन किराम महमूद खान अचकज़ई और तमाम लोग इस वक्त नाज़रीन किराम किस तरह से ज़मान पार्क के पास पहुंच चुके हैं। नाज़रीन किराम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 8 जनवरी की रात है। मुल्की सियासी मंजरनामे के हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ये हफ्ता काफ़ी अहम करार दिया जा रहा है। कहीं पे काफ़िले पहुंच चुके हैं, कहीं पे लोग मंजिल की जानिब रवां दवां हैं, कुछ एयरपोर्ट्स पे पहुंचे हैं, कुछ जीटी रोड के ऊपर। तो पंजाब और सिंध का महाज बैक वक्त गर्म दिखाई दे रहा है। और इस वक्त का ताज़ा तरीन मंजरनामा क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तरफ बुजुर्ग की आदत है, वो अपना सफ़र शुरू कर चुकी है, बल्कि मंजिल पर पहुँच चुके हैं। दूसरी जानिब नौजवान की आदत, वो अपना सफ़र शुरू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले माहौल बन चुका और उनके साथी जो हैं वो अपने अपने बताए हुए जगहों पे पहुंच चुके हैं और महाज उन्होंने संभाल लिया। मीनवाइल हुकूमती हलकों की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की जा रही हैं। कल आपको पता है मुज़ाकराती कॉन्फ्रेंस का एक एलामिया जारी हुआ, उसके जवाब में हुकूमत क्या कह रही है, वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन करना क्या होगा। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फिर कुछ तयशुदा मुलाकातें जो हैं वो अचानक से मनसूख हो गई। ये पूरी कहानी डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले आ जाइए ज़रा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जीटी रोड पावर शो ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अब से कुछ लम्हात पहले ये काफ़िला लाहौर पहुंच चुका है। किन रुकावटों को अबूर करता हुआ लाहौर पहुंचा, ये सारे मनाज़र आप आज सोशल मीडिया पर देखते रहे हैं। सुबह 8 बजे 8:30 बजे के करीब इस्लामाबाद से महमूद खान अचकज़ई के घर से ये काफ़िले निकले। अल्लामा राजा नासिर अब्बास और जो बाकी क़यादत थी वो उनके हमरा रही, और ये सारे लोग जीटी रोड के ज़रिए लाहौर की जानिब रवाना हुए। गुजरात में थोड़ी रुकावटों का, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा रुकावटों का सामना करना पड़ा। कुछ गाड़ियों के शीशे टूट गए, कुछ लोग गिरफ्तार हुए, हिरासत में लिए गए, ऐसी इतलात भी आई। रेहाना डार को हमने देखा, वो उनको आगे जाने की इजाज़त नहीं मिली, तो वो पैदल ही चल पड़ी कि मैं लिफ्ट लेके किसी गाड़ी से जाऊँगी, लेकिन मैंने यहाँ पर रुकना नहीं है। तो इस तरह ये काफ़िला चलता रहा, जगह जगह पर उनका इस्तकबाल होता रहा, और एक मोमेंटम जो है वो बिल्ड करने में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कामयाब रही। और अब से कुछ लम्हात पहले ये काफ़िला लाहौर की हदूद में दाखिल हुआ और ज़मान पार्क पहुंच गया। ज़मान पार्क पहुंचने पर भी इनका अच्छा खासा इस्तकबाल हुआ। ऑल्दो के इस काफ़िले को जाना दाता दरबार में था, बताया गया था कि इब्तदाई शेड्यूल में वही था कि दाता दरबार जाएंगे, वहाँ पे कोई चादर चढ़ानी है, कोई दुआया तकारीब का भी एहतमाम किया गया था, लेकिन इंतज़ामिया की जाने से कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ा, दाता दरबार तक एक्सेस नहीं हुई, और ये सारे लोग पहुँच गए हैं ज़मान पार्क और वहाँ पर इनका इस्तकबाल किया जा रहा है। कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्किल है, आप देख लेंगे सोशल मीडिया पर। कराची में भी इसी किस्म का माहौल इस वक्त शुरू हो चुका है, वो ज़रा अगले हिस्से में डिस्कस करते हैं। लेकिन इस जर्नी का जो आज पूरा टाइम लाइन रही है, उसमें जो रुकावटें रही हैं, जो भी मनाज़र हमने सोशल मीडिया पर देखे, आप इसको ज़रा कनेक्ट करें। कल ही कौमी मुज़ाकराती कमेटी के इजलास के एलामिये की जो पहली लाइन थी वो ये थी कि सियासी सरगर्मियों की इजाज़त दी जाए और आइनी दायरे में रहते हुए जो भी सियासी एक्टिविटीज़ सियासी जमात करना चाहे उसकी मुकम्मल इजाज़त हो। लेकिन उससे अगले ही दिन, अभी 24-48 घंटे भी पूरे नहीं हुए, यानी 24 घंटे ही हुए होंगे, कल इस टाइम एलामिया आया था, और 24 घंटों के दौरान ही जो मनाज़र हमने देखे, उससे पहले क्योंकि दिन के टाइम ये सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं, तो वो उससे मैच नहीं कर रही। तो फवाद चौधरी साहब ने भी इसकी मजम्मत की और कहा कि ये सख्त ज़्यादती है। हुकूमत को चाहिए कि वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं को सिक्योरिटी दें। हमने देखा कुछ जगहों पे पुलिस एहलकार ये कहते नज़र आए कि हम आपको सिक्योरिटी में ले जाना चाहते हैं, सिक्योरिटी फ़राहम करना चाहते हैं, लेकिन जो मनाज़र थे वो उसके बिल्कुल बरक्स दिखाई दिए। एनीहाउ, अभी इस टाइम ये सारे रहनुमा जो हैं वो दाता दरबार की बजाय ज़मान पार्क मौजूद हैं, और 3 रोज़ा इनका दौरा है, एक्टिविटीज़ इनकी जारी रहेंगी। देखते हैं कि फ़र्दर इनको कितनी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। 3 दिन मुसलसल क्या होगा वो भी आपको अपडेट करेंगे। अब ज़रा रुख करिए सिंध की जानिब चलते हैं, कराची की जानिब, क्योंकि सुहेल अफरीदी कल अपना दौरा शुरू करने वाले हैं। 4 रोज़ा दौरा है उनका, पहले बताया गया था 3 दिन का, लेकिन अब 4 रोज़ा ये दौरा है। ये बैक वक्त जारी रहेगा, इधर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान लाहौर में, उधर सुहेल अफरीदी सिंध में, हैदराबाद और कराची में ये अपनी एक्टिविटीज़ करेंगे। उनके पहुंचने से पहले बहुत सारे लोग बज़रिया एयरपोर्ट, बज़रिया ट्रेन या गाड़ियों के ज़रिए सफ़र करते हुए कराची पहुंच चुके हैं, और ना सिर्फ पहुंच चुके बल्कि जाके उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ शुरू कर दिया है। शाहिद खट्टक का ट्वीट मैं देख रहा था, उन्होंने बताया कि वो कराची पहुँच चुके हैं। इसी तरह शौकत बसरा और बाकी उनके जो रहनुमा हैं या कारकुनान हैं वो वक्तन फ़वक्तन पहुँच के अपना अपडेट्स दे रहे हैं कि जनाब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हमने देखा कि आज तो कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में बैनर्स भी लगे हुए हैं सुहेल अफरीदी के और इमरान खान के, और उनको वेलकम किया जा रहा है।
अभी पता नहीं कि ये कब तक लगे रहेंगे या अभी तक नज़र नहीं पड़ी, हो सकता है व्लॉग करते वक्त तक ये उतार लिए जाए। लेकिन एज इफ़ नाउ जब मैं बात कर रहा हूँ तो कुछ विजुअल्स हमें नज़र आए जिसमें बताया गया कि सुहेल आफरीदी को वेलकम करने के लिए बैनर्स लगाए गए और इमरान खान की तस्वीर भी उनके ऊपर है। तो सिंध हुकूमत ने प्रोटोकॉल देने का कहा था कि हम सरकारी प्रोटोकॉल देंगे, वो तो सुहेल आफरीदी जब पहुँचेंगे तो पता चलेगा। लेकिन पीटीआई ने इजाज़त मांगी थी जलसा करने की कि हमें जलसा करने दिया जाए, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर बताया गया, टीवी चैनल्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जलसे की इजाज़त नहीं मिल सकी। हाँ, उसका कोई ऑल्टरनेट ढूंढा जा रहा है पीटीआई की मुकामी इंतज़ामिया की जानिब से कि अगर स्ट्रीट मूवमेंट के साथ साथ हम कोई बड़ी गैदरिंग करने में कामयाब हो पाएँ तो वो कर ली जाए। तो उसके लिए इनके पास ऑप्शन यही है कि ये मज़ार कायद पे पहुँचें और वहाँ पर कोई ऐसी गैदरिंग या वहाँ पर ख़िताब कर लें सुहेल आफरीदी। लेकिन अभी ये तजवीज़ ही है। जो मैंने उनका शेड्यूल पूरा देखा है उस शेड्यूल में कुछ तब्दीलियाँ कर दी गई हैं और अब जो फाइनल किया गया शेड्यूल है उसमें वज़ीर आला सिंध के साथ उनकी मुलाकात चौथे दिन रख दी गई है, यानी आखिरी दिन उनकी रवानगी से पहले वज़ीर आला से उनकी मुलाकात होगी। बाकी सारा शेड्यूल तकरीबन वैसे ही है जैसा हम 3-4 दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर जाएंगे। एक तब्दीली और हुई है, एक मुलाकात तय थी उनसे FPCCI यानी ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिसे आसान लफ्ज़ों में कहा जाता है, उन्होंने इनवाइट किया था सुहेल आफरीदी को कि वो आएँ और उन्होंने मेरे ख्याल लंच पे उनको इनवाइट किया था और वहाँ पर उन्हें ख़िताब भी करना था। जो हमारे पास दस्तावेज़ात हमें मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक ये इनविटेशन ख़ुद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से सुहेल आफरीदी को दी गई थी, एक ख़त लिख के, और उनसे दरख्वास्त की गई थी कि वो शिरकत करें। लेकिन बाद में एक और ख़त लिखा गया जिसमें ये बताया गया कि नागुज़ीर वजूहात की बिना पर या अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस की वजह से वो ये विड्रॉ कर रहे हैं या इसको पोस्टपोन कर रहे हैं। इस सारी एक्टिविटी को पोस्टपोन करने का मतलब यही है कि सुहेल आफरीदी को हर दूसरे हफ्ते तो कराची नहीं जाते, तो पोस्टपोन करने का मतलब यही है कि ये नहीं हो सकता। रीज़न्स उन्होंने लिखी हैं कि कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से ये नहीं वो कर पा रहे। तो इसको काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये मुलाकात मनसूख होगी। बहरहाल उनकी एक्टिविटीज़ में और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो देखते हैं, आपको फर्दर अपडेट करते रहेंगे। आज हुकूमत की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। हुकूमती वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये ऐलान किया कि हुकूमत तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात या बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन वो कह रहे हैं मुज़ाकराती कमेटी को, जो फवाद चौधरी साहब वाली है, उनको कह रहे हैं कि ये मुज़ाकराती कमेटी जो है ये तहरीक इंसाफ का एतमाद हासिल करे और मैंडेट हासिल करे कि हाँ जी हम बातचीत का मैंडेट लेके आए हैं तहरीक इंसाफ से, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो फवाद चौधरी साहब ने वापस ट्वीट करके कहा कि कुछ थोड़ी सी कन्फ्यूजन रह गई, हम ये नहीं कह रहे कि हमें उनका कोई एतमाद हासिल हो जाए और फिर मुज़ाकरात आगे बढ़े। हम ये चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार किया जाए और माहौल साजगार करने के लिए जो PTI के असीर रहनुमा है कोट लखपत वाले, उनको रिहा किया जाए और फिर वो मैंडेट हासिल करके देन मुज़ाकरात आगे बढ़ाए जाएँ। जहाँ तक बात है कौमी मुज़ाकराती कमेटी को PTI की हिमायत हासिल होना या एतमाद हासिल होना, वो मुश्किल लग रहा है क्योंकि PTI उनको ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। आज बैरिस्टर गौहर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इमरान इस्माइल की जानिब से उनसे रब्ता किया गया और उन्हें कौमी मुज़ाकराती कमेटी में शिरकत की दावत दी गई, जिसको उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम नहीं शिरकत कर सकते, हम ऑन ही नहीं करते आपको और जो बाकी रहनुमा है कि जनाब ये कोई इनके पास मैंडेट है इसलिए हम नहीं आ सकते। और फिर उन्होंने कहा अच्छा महमूद अचकज़ई साहब का नंबर दें, हम उनसे रब्ता करते हैं। तो उन्होंने महमूद अचकज़ई का नंबर उनको दिया, उधर रब्ता हुआ, उन्होंने भी इनकार कर दिया कि हम भी शिरकत नहीं कर सकते। तो ये इस टाइम का सिनेरियो। ओवरऑल अगर देखा जाए माहौल तो वो यही है कि जनाब बस मुज़ाकरात की तैयारी है, सारा कुछ है। PTI कहती है कि हम कोई चाय बिस्किट पीने के लिए मुज़ाकरात नहीं करेंगे जब तक हमें ये अश्योरिटी ना हो कि हाँ जी इस बार हुकूमत संजीदा है या इख्तियारात इनके पास हैं कि हमारे जो इश्यूज़ हैं उनको ये रिजॉल्व कर सकते हैं, मामलात आगे बढ़ सकते हैं। वरना लास्ट टाइम भी इन्हीं दिनों में दिसंबर जनवरी में हम मुज़ाकरात कर चुके हैं जो कि चाय बिस्किट से आगे नहीं बढ़ सके थे। जब भी हम कहते थे इमरान खान से मुलाकात कराई जाए तो वो बताते थे कि इख्तियारात नहीं है, नहीं करा सकते। तो अगर वैसा ही मामला है तो फिर हम कैसे मुज़ाकरात करें जब तक हम इमरान खान से जेल में मिल नहीं लेते। तो यहाँ पे आके मामला फंसा हुआ है। बहरहाल ओवरऑल जो उनका ऑल्टरनेट प्लान है, जैसे स्ट्रीट मूवमेंट है, मुज़ाहमती तहरीक है, उसकी तरफ वो टिल्ट उनका ज़्यादा नज़र आ रहा है। कि आपने देखा पहले सुहेल आफरीदी ने लाहौर का, अभी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उधर सुहेल आफरीदी सिंध का,
तो ये सिंध और पंजाब का जो महाज है ये काफ़ी गर्म है। मीनवाइल जो अगले मंगल के रोज़ अडयाला जेल में मुलाकातों का दिन है, उस पर भी सबकी नज़रें रहेंगी, क्योंकि इस बार बड़ी गारंटी और एश्योरिटी दे के भेजा गया था इमरान खान की बहनों को कि अगली जो तारीख होगी यानी मंगल का दिन, उसमें आपकी मुलाकात कराई जाएगी। अब प्रेशर हुकूमत के ऊपर बढ़ता जा रहा है, मुलाकात नहीं हो रही। इमरान खान से आखिरी मेरे ख्याल 2 दिसंबर को हुई थी, उसके बाद अब महीने से ऊपर हो गया, ये मुलाकातें बंद हैं। तो अब जो है वो और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा ये देखना होगा, लेकिन बताया जा रहा है कि शायद कोई ऐसा चांस बने कि इनकी मुलाकात बैरिस्टर गौहर की करा दी जाए या कोई और, लेकिन मुलाकात आइंदा दिनों में एक्सपेक्टेड है। ये ऐसे सर्कुलेट कर रहा है। अब देखते हैं, मंगल के रोज़ ये कहा गया है कि इस बार और बड़ी तादाद में लोग जाएंगे, तो ये एक्टिविटीज़ जो हैं इस किस्म की वो बढ़ती जा रही हैं। फर्दर आपको अपडेट करेंगे। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।